का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई एंड इन्फो पर। एक बार फिर से आपको मैं एक नई सूचना के साथ आया हूं। जैसा कि DGET NCVT की तरफ से एक नई अपडेट निकल करके आई है। जैसा कि अब तक आप सभी लोगों के एडमिशन हो गए थे ITIs में, लेकिन अभी DGET ने डेट को एक्सटेंड किया है। और पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, चीज़ को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ जो DGET ने जारी किया हुआ है। और ये पूरा ऑल इंडिया यानी कि ऑल स्टेट्स के लिए ये ऑर्डर है DGET का। टू ऑल डायरेक्टर्स कमिश्नर्स डीलिंग विद द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी जो हम ITI करते हैं, जो CTS ट्रेनिंग करते हैं, उसके बारे में ये ऑर्डर है। इसमें पूरे ऑर्डर 2-3 पेज का है, तो मैं आपको इसकी मेन थीम बता देता हूं कि इसमें है क्या। DGET ने बोला है कि ऑल स्टेट, एक बार फिर से गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI दोनों ही ITIs की जो है एडमिशन की डेट हम बढ़ा रहे हैं। तो DGET की तरफ से ये डेट बढ़ा दी गई है, जो कि 31 दिसंबर 2021 से 2022 और 2021 से 2023 दोनों ही सेशन के एडमिशन के लिए, चाहे गवर्नमेंट ITI हो चाहे प्राइवेट ITI हो, दोनों के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्सटेंडेड अप 31/12/2021। तो ये चीज़ है, आपको 31 दिसंबर 2021 तक आप एडमिशन ले सकते हैं। आप कि यहाँ पे 2 शर्तें हैं, एक गवर्नमेंट के लिए और एक प्राइवेट के लिए, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा अभी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये करूँगा कि मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँच रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक पहुँच रही है, आप चाहे यूपी के हों, चाहे MP, चाहे महाराष्ट्र, जिस भी स्टेट और जिस भी ज़िले के हों, आप अपने ज़िले के या जिस जगह पर हैं, आप अपनी नज़दीकी ITI में आप ये कैसे जानेंगे कि कौन सी ITI में सीट कितना खाली है आपको आवेदन करने के लिए। 31 दिसंबर तक तो डेट बढ़ा दी गई है, लेकिन उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, हम इस चीज़ को कर कैसे पाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप जैसे कि राज्य व्यावसायिक, आप SCVT UP अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो SCVTUP.in सर्च बार में डालेंगे। जैसे इंटर करेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे इंटर करके, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा गूगल में जाके यहाँ सर्च बार में हमने डाल दिया SCVTUP.in। ये देखिए पहले ही नंबर पे आ गया। मैं उत्तर प्रदेश के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे ये खुल करके आएगा, बेसिक डिस्प्ले इसका राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश। कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर ये वॉल आएगी। इस वॉल में आप देख सकते हैं कि प्रवेश सत्र 2021-2022, 2021-2023 यानी 1 ईयर 2 ईयर। फिर 2 लाइन आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि संस्थानों में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 31/12/2021 और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रवेश पंजीकरण हेतु आवेदन, यानी कि प्राइवेट ITI के लिए आवेदन भी किए जा सकते हैं 30 दिसंबर तक रात्रि 12 बजे तक। लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए जो लास्ट एडमिशन डेट है वो 31/12 है। अब सवाल ये उठता है कि मैं जिस ज़िले का हूँ उस ज़िले में कौन से ट्रेड में सीट खाली है, मुझे कौन से ट्रेड में लेना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। मैं प्राइवेट की तरफ नहीं जा करके गवर्नमेंट वाले कॉलम की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ अगर आप देख पाएंगे तो देखिए लिखा है कि चौथे चरण के लिए रैंक गवर्नमेंट ITI हेतु, अगर आपने फॉर्म भरा है पहले का तो आप अपनी रैंक निकालेंगे और आप जिस जिले के हैं वहाँ की ITI में ले जाके सबमिट कर देंगे। और वहाँ पे जो स्टाफ होंगे वहाँ पे आप उनसे पूछ लेंगे कि सर किस दिन आना है, तो शायद मुझे लगता है 31 को आपको बुलाया जाएगा और उस दिन मेरिट डिस्प्ले होगी आपके एडमिशन के लिए। तो अब सवाल उठता है कि हमें कौन से ट्रेड में मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रेड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु रिक्त सीटों का विवरण, और उसके बाद दिया है अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण करें। तो जिस भी ITI में आप जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के जिस भी ज़िले से हैं, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद ये खुल करके आएगा डिस्प्ले वैकेंट सीट मैट्रिक्स, यानी कि कौन से ज़िले में कौन सी आईटीआई के कौन से ट्रेड में कितनी सीटें हैं। तो उसी के आधार पे अगर वो ट्रेड आपको उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उस ट्रेड के लिए आप बोल सकते हैं, अपना जो सबमिट करेंगे वो ट्रेड का नाम लिख के दे सकते हैं उसमें। अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपके एडमिशन ज़रूर होंगे। जैसे मैं अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ, सपोज दैट अलीगढ़ ले लिया, तो अलीगढ़ ले लिया, फिर आईटीआई का नाम, तो अलीगढ़ में ये 2 आईटीआई हैं, 3 आईटीआई हैं, तो कोई भी एक आईटीआई ले लो, हमने ले लिया कोई भी एक आईटीआई। और ग्रुप नेम, आप जानते हैं कि आईटीआई के सभी ट्रेडों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो हमने ग्रुप ए ले लिया और गेट रिपोर्ट किया। तो जैसे ही गेट रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया, इसको खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई अलीगढ़, जिसका कोड 003 है। यहाँ वैकेंट सीट वाले कॉलम में आप आइए, तो आप देख रहे हैं कि इस आईटीआई में टोटल सीट 4 खाली है। तो 4 खाली है तो है कौन कौन सी, जैसे 22 नंबर पे है टूल एंड डाई मेकर, 2 सीट खाली है। फिर और ऊपर आ जाइए 17 नंबर पे प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ये एससीवीटी की सीट है, सिर्फ 1 खाली है। और आपको ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 3 नंबर पे है, यहाँ पर 1 सीट खाली है, एनसीवीटी है। तो इस तरह से आप किसी भी आईटीआई का सर्च कर सकते हैं, किसी भी आईटीआई का। जैसे सपोज दैट अगर हमें आजमगढ़ देखना है तो हमने आजमगढ़ डाला, यहाँ से आजमगढ़ में ये 4 आईटीआई शो कर रहा है। आप किसी भी एक आईटीआई को लेकर के, जैसे सपोज हमें ग्रुप बी देखना है तो हमने ग्रुप बी को क्लिक किया, गेट रिपोर्ट किया। जैसे ही गेट रिपोर्ट करेंगे यहाँ पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड आप ओपन करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखिए 1 से लेके 8 तक 8 ट्रेड हैं। कुछ ट्रेडों में खाली है, जैसे स्विंग टेक्नोलॉजी एनसीवीटी है, सिर्फ गर्ल्स के लिए 9 सीट खाली है। स्विंग टेक्नोलॉजी एनसीवीटी है, 5 सीट खाली है। और सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, जिसको पहले एम्ब्रॉयडरी कहा जाता था, इसकी भी 40 सीटें अभी खाली है ग्रुप बी में, टोटल 54 सीट है। तो इस तरीके से आप अपने ज़िले की जो सीट मैट्रिक्स है उसको देख करके आप अपने जो ले जाएंगे गवर्नमेंट आईटीआई को जमा करने के लिए पेपर्स अपने, उस पर वो ट्रेड लिख के दे सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जिस ट्रेड में आप इंटरेस्टेड हैं। और 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तो अधिक जानकारी के लिए आप अपने गवर्नमेंट आईटीआई को भी संपर्क कर सकते हैं जिस जिले के आप रहने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।